गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अकाउंट्स का सेकेंड पार्ट का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, जो एग्जाम में 10 मार्क्स का आता है। ये चैप्टर में से 1 मार्क का 1 MCQ आएगा, 1 मार्क का 1 सेंटेंस आएगा और 8 मार्क का 1 सम आएगा। ओके, तो टोटल ये चैप्टर 10 मार्क्स का आता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसके इंट्रोडक्शन पार्ट से। कंपनी फर्म एग्जिस्ट हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। लिमिटेशंस थी प्रोप्राइटरशिप में एंड पार्टनरशिप फर्म में लिमिटेशंस थी। वो लिमिटेशंस को हटाने के लिए कंपनी फर्म एग्जिस्ट हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद। ओके, कंपनी को बहुत सारा कैपिटल चाहिए होता है उसके बिजनेस को चलाने के लिए। तो कंपनी कैपिटल कैसे कलेक्ट करती है? पब्लिक को शेयर इशू करती है, अपने कंपनी के शेयर देती है, फिर वो पब्लिक पैसे इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस में। ओके, कंपनी के पास एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है जो उसको लॉ ने दी है। इंडिया के अंदर फर्स्ट टाइम कंपनी का एक्ट पास हुआ था, 1956 में एक्ट पास हुआ था, उसे बोलते हैं कंपनी एक्ट 1956। रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने एक न्यू एक्ट इनकॉर्पोरेट किया जो है कंपनी एक्ट 2013। ये जो 1956 वाला एक्ट था उसमें कुछ चेंजेस लाने के बाद एक नया एक्ट इनकॉर्पोरेट किया है जिसका नाम है कंपनी एक्ट 2013। क्लियर है यहाँ तक? ये चैप्टर में हम समझने वाले हैं कि कंपनी अपना कैपिटल कैसे कलेक्ट करती है पब्लिक से और उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसी होती है। जब शेयर इशू करते हैं तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होती है, कैसे पब्लिक से कलेक्ट करते हैं, वो सब चीज़ें हम ये चैप्टर में सीखने वाले हैं। ये चैप्टर बहुत इजी है और बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सबको अच्छे से ध्यान से समझना है। ओके, नेक्स्ट है शेयर एंड शेयर कैपिटल, मीनिंग, नेचर एंड टाइप्स। ये टॉपिक में हम समझने वाले हैं शेयर्स होता क्या है, शेयर कैपिटल क्या होता है और शेयर के कितने टाइप है। ओके, कैपिटल ऑफ कंपनी इज कॉल्ड शेयर कैपिटल। कंपनी के कैपिटल को बोलते हैं शेयर कैपिटल। वो पूरे शेयर कैपिटल को स्मॉल स्मॉल पार्ट में डिवाइड किया जाता है, वो स्मॉल पार्ट को बोलते हैं शेयर्स। जब कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती है तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है, पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? प्रोस्पेक्टस एक बुक जैसा होता है जिसमें कंपनी की हर डिटेल मेंशन की होती है। तो कंपनी पब्लिक को प्रोस्पेक्टस इशू करती है और इनवाइट करती है पब्लिक को कि वो उनके कंपनी के शेयर परचेज करें। और जो भी पर्सन वो कंपनी के शेयर परचेज करता है, दोज हु परचेज शेयर ऑफ कंपनी, जो वो पर्सन जो कंपनी के शेयर परचेज करता है उसको मेंबर्स बोलते हैं और शेयर होल्डर्स बोलते हैं कंपनी के। और जितने टाइम तक वो कंपनी के शेयर अपने पास रखेगा तब तक वो शेयर होल्डर होगा और को ऑनर होगा कंपनी का। क्लियर है? शेयर कंपनी के असेट्स होते हैं जो मूवेबल है और ट्रांसफरेबल है। क्लियर हुआ शेयर होता क्या है? अभी हम पढ़ते कितने टाइप के शेयर्स होते हैं। कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग 2 टाइप के शेयर कंपनी इशू कर सकती है। कंपनी में इशू 2 टाइप ऑफ शेयर, कंपनी 2 टाइप के शेयर इशू कर सकती है, प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर। ये प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बारे में हमने 11th स्टैंडर्ड में ओसी में पढ़ा है, हमारा रिवीजन हो जाएगा, हम इसको वापस एक बार देख लेते हैं। ओके, कंपनी 2 टाइप के शेयर इशू कर सकती है, पहला है प्रेफरेंस शेयर और दूसरा है इक्विटी शेयर। ओके, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है पहले स्टार्ट करते हैं। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिनको प्रेफरेंशियल राइट मिलती है। ओके, जिनके पास भी प्रेफरेंस शेयर है उनको प्रेफरेंशियल राइट मिलेगी, उनको फिक्स रेट का डिविडेंड मिलेगा,
कंपनी प्रॉफिट अर्न करे या ना करे, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना कंपलसरी है। जो भी रेट डिसाइड किया होगा वो रेट पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड मिलना जरूरी है। ओके, और इक्विटी शेयर होल्डर के पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। सबसे पहले जो भी प्रॉफिट होगा, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होगा वो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बांटा जाता है। अगर कुछ बच जाता है उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को बांटा जाता है। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होता है जहां पे प्रेफरेंशियल राइट मिलती है, मतलब फर्स्ट राइट मिलती है। क्लियर है? When the company goes into liquidation, the preference shareholder has a preferential right for repayment of capital before the equity shareholder. और जब कंपनी बंद होने वाली रहती है तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका कैपिटल, जितना प्रेफरेंस शेयर होल्डर ने कंपनी में इन्वेस्ट किया है वो पैसा उनको पहले रिटर्न मिलता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। क्लियर है? नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। यहाँ पे कुछ प्रेफरेंस शेयर के टाइप दिए हैं जिनको हम एक एक करके समझेंगे। फर्स्ट है क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। अब ये क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? तो देखो, हमें पता है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड देना होता है, फिक्स रेट का डिविडेंड देना होता है। इन केस कंपनी ने एक साल प्रॉफिट नहीं किया और वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वो साल का डिविडेंड नहीं दे पाई, तो अगर उसके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो जो साल उसने डिविडेंड नहीं दी है वो साल का वो बाद में वाले साल में देगी। एग्जाम्पल, 2015 में कंपनी ने लॉस किया, मतलब प्रॉफिट नहीं कर पाई 2015 में, और 2016 में कंपनी ने प्रॉफिट किया है, तो अगर उसके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होगा तो उसको 2016 के अंदर 15 का भी डिविडेंड मिलेगा और 16 का भी डिविडेंड मिलेगा, करंट ईयर का डिविडेंड भी मिलेगा और प्रीवियस ईयर का डिविडेंड भी मिलेगा। क्लियर हुआ? अगर उसके पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है तो उसको करंट ईयर के साथ साथ प्रीवियस ईयर का जो बाकी था पे करना वो भी मिलेगा। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर मीन्स ऐसा शेयर जहां पे अगर डिविडेंड नहीं दिया है, प्रीवियस ईयर में डिविडेंड नहीं मिला है कुछ भी रीजन के वजह से, तो वो करंट ईयर में भी नहीं मिलेगा, फ्यूचर में भी नहीं मिलेगा। क्लियर है? देखो मैं रीड करती हूँ। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, सच अर्लियर ऑफ डिविडेंड आर नॉट एक्यूमुलेटेड एंड नॉट पेड इन फ्यूचर। जिनके पास नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर है उनको अगर कोई भी साल में डिविडेंड नहीं मिला है तो फ्यूचर में भी नहीं मिलने वाला है, पर क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में जो साल कंपनी प्रॉफिट करेगी वो साल उसको प्रीवियस ईयर का भी डिविडेंड मिलेगा। क्लियर है? अगर कुछ कंफ्यूजन होगा तो पूछ लेना और आप लोग एक बार रीड कर लेना तो आप लोगों का कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। सेकेंड है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इफ द अमाउंट ऑफ प्रेफरेंस शेयर is to be repaid by the company at the end of the stipulated period or after giving proper notice to the holder of the preference share. Such share are called redeemable preference share. अब ये redeemable preference share क्या है? देखो, redeemable preference share means जो भी शेयर होल्डर ने अमाउंट इन्वेस्ट किया है कंपनी के अंदर वो अमाउंट कंपनी रिटर्न कर देंगी शेयर होल्डर को एक टाइम पीरियड के बाद, या तो फिर नोटिस देने के बाद, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नोटिस देने के बाद वो अमाउंट रिटर्न कर देंगी कंपनी रिटर्न कर देंगी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को एक टाइम पीरियड के बाद या फिर प्रॉपर नोटिस देने के बाद। इसको बोलते हैं रिडीमेबल, मतलब रिपेड कर देना, रिटर्न कर देना। ओके, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर मींस कंपनी तभी ही रिटर्न करेंगी शेयर होल्डर का पैसा जब कंपनी बंद होने वाली रहती है। जब कंपनी बंद होने वाली रहती है तब भी जाके प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल रिटर्न होगा, उसके पहले नहीं। उसे बोलते हैं इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कंपनी एक्ट 2013, Company limited by share
डज नॉट इश्यू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। देखो, कंपनी एक्ट 2013 के बाद, ये एक्ट इम्प्लीमेंट होने के बाद जो भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है उन लोग इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इश्यू नहीं करते हैं। थर्ड, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिन्होंने पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्ड किया है उनको डिविडेंड का फिक्स रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, जो कंपनी के साथ डिसाइड हुआ है वो रेट तो मिलेगा ही मिलेगा। उसके साथ साथ उनको राइट भी मिलेगी कि उन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं सरप्लस प्रॉफिट में। मतलब सरप्लस प्रॉफिट, इक्विटी शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी कुछ प्रॉफिट बच जाता है, तो वो प्रॉफिट के अंदर जो रिमेनिंग प्रॉफिट, जो सरप्लस प्रॉफिट बच जाता है, उसमें भी पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो डिविडेंड का फिक्स रेट के साथ साथ उन लोग सरप्लस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उसको बोलते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ओके, और वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जिनके पास नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है उनको सिर्फ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। डू नॉट कैरी अ राइट टू पार्टिसिपेट इन द सरप्लस प्रॉफिट और इन एनी सरप्लस कैपिटल। नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, अगर जिनके पास भी नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होगा उनको राइट नहीं मिलेगा पार्टिसिपेट करने का, प्रॉफिट के अंदर पार्टिसिपेट करने का कोई राइट नहीं मिलेगा। और वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर जिनके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है उन लोग सरप्लस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनको प्रॉफिट में जो सरप्लस है वो भी उनको मिलेगा। ओके, और नॉन पार्टिसिपेटिंग को सिर्फ फिक्स डिविडेंड ही मिलेगा। क्लियर है? नेक्स्ट है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्ट हो सकता है, पार्टली और फुल्ली कन्वर्ट हो सकता है इक्विटी शेयर के अंदर, उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। ओके, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर के कुछ टर्म्स होते हैं जो शेयर इश्यू करने के टाइम पे ही डिसाइड किया जाता है। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर जो कन्वर्ट हो सकते हैं, आगे जाके कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी शेयर के अंदर, फुल्ली कन्वर्ट हो जाना या पार्टली कन्वर्ट हो जाना, कन्वर्ट हो सकते हैं, उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर मीन्स वो प्रेफरेंस शेयर जो इक्विटी शेयर के अंदर कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं, उसे बोलते हैं नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। यूजुअली प्रेफरेंस शेयर आर नॉन कन्वर्टेबल। तो अभी हमें क्लियरली समझ में आया कि प्रेफरेंस शेयर होता क्या है। ओके, अभी हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर को ऑर्डिनरी शेयर भी बोलते हैं। जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं है वो इक्विटी शेयर है। देखो, द शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर आर नोन एज इक्विटी शेयर। वो शेयर जिसको प्रेफरेंस शेयर नहीं बोलते हैं उसे इक्विटी शेयर बोलते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होती है, उन लोग मीटिंग में वोट कर सकते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। इक्विटी शेयर होल्डर को जो डिविडेंड मिलता है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करता है और अप्रूव होता है शेयर होल्डर से मीटिंग के अंदर। इक्विटी शेयर होल्डर को उतना ही डिविडेंड मिलता है जितना अमाउंट बचा होगा। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद जो भी प्रॉफिट बचा होगा उसमें से ही डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर को। सबसे पहला राइट होता है डिविडेंड पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पे करने के बाद इक्विटी शेयर होल्डर को मिलता है। ओके, कंपनी गिव्स अ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स every year on the basis of current year profit, profit of the previous year, accumulated reserve, possibility of future profits and also management policy of the company. कंपनी हर साल डिविडेंड देती है इक्विटी शेयर्स पे, पर वो जो डिविडेंड है वो किस पे बेस होता है? करंट ईयर के प्रॉफिट पे बेस होता है, प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट पे बेस होता है, रिजर्व्स पे बेस होता है, फ्यूचर के प्रॉफिट की क्या पॉसिबिलिटीज है उस पे बेस होता है, मैनेजमेंट पॉलिसी पे बेस होता है। तो इन सब चीजों पे बेस होता है कि इक्विटी शेयर होल्डर पे कितना डिविडेंड मिलना चाहिए। ओके,
और जब कंपनी बंद होने वाली रहती है तभी भी पहला कैपिटल मिलता है, पहला जो कैपिटल रिटर्न करते हैं वो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल करता है। ओके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न होने के बाद ही इक्विटी शेयर कैपिटल रिटर्न किया जाता है। ओके, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उनका कैपिटल रिटर्न करने के बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को रिटर्न किया जाता है। देखो ये लाइन, एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी फ्रॉम द बैलेंस फंड इक्विटी शेयर होल्डर हैव राइट टू रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली आफ्टर रिटर्निंग प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल रिटर्न होने के बाद ही इक्विटी शेयर कैपिटल रिटर्न किया जाता है। इक्विटी शेयर कैपिटल को प्रिंसिपल शेयर कैपिटल भी बोलते हैं। क्लियर है? अकॉर्डिंग टू करंट प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट, द इक्विटी शेयर शुड हैव मिनिमम फेस वैल्यू ऑफ ₹1। कंपनी एक्ट, न्यू कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग इक्विटी शेयर होल्डर का मिनिमम फेस वैल्यू होना चाहिए ₹1। In the present scenario, most of the company have face value of each share. और बहुत सारे कंपनी अपना इक्विटी शेयर का फेस वैल्यू रखते हैं 1 और 10 और 100। क्लियर है? ये फेस वैल्यू क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। क्लियर हुआ अभी आप लोगों को कि इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? ये टॉपिक हमें 11th स्टैंडर्ड में भी था। ओके, अच्छे से रीड कर लेना इसे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। तो फर्स्ट टाइप है शेयर कैपिटल का ऑथोराइज्ड, नॉमिनल, रजिस्टर्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल को ही नॉमिनल कैपिटल बोलते हैं और ऑथोराइज्ड कैपिटल को ही रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। अभी ये होता क्या है? तो द मैक्सिमम अमाउंट विच अ कंपनी कैन एक्यूमुलेट बाय शेयर कैपिटल ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम is called authorized capital, authorized share capital. ओके, मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी ले सकती है शेयर कैपिटल के थ्रू, मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी एक्वायर कर सकती है शेयर कैपिटल के थ्रू उसके पूरे लाइफ टाइम के अंदर, उसे बोलते हैं ऑथोराइज शेयर कैपिटल। क्लियर हुआ? कंपनी का जो भी ऑथोराइज कैपिटल होगा वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन करना जरूरी है एंड ऑल्सो स्टेटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। और जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तभी भी रजिस्ट्रार को बताना जरूरी है कि उनका ऑथोराइज कैपिटल कितना है। इसीलिए इसे बोलते हैं रजिस्टर्ड कैपिटल भी कहा जाता है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे भी ये बताना जरूरी है कि ऑथोराइज कैपिटल कितना है। If there is a need to increase the authorized capital of a company in future, the same can be increased by passing a resolution in the general meeting of shareholder of company. अगर कंपनी चाहती है कि उनका ऑथोराइज कैपिटल इंक्रीज किया जाए तो वो तब भी ही इंक्रीज कर सकती है जब वो रिजोल्यूशन पास करे। शेयर होल्डर की जनरल मीटिंग में रिजोल्यूशन पास करने के बाद ही ऑथोराइज शेयर कैपिटल की वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, ऑथोराइज कैपिटल इज ऑल्सो कॉल्ड नॉमिनल कैपिटल। ऑथोराइज कैपिटल को नॉमिनल कैपिटल भी बोलते हैं, रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल ऑथोराइज कैपिटल ऑफ ABC लिमिटेड इज 1 करोड़। जैसे कि ABC कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल है 1 करोड़, तो वो कंपनी ABC कंपनी 1 करोड़ से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट है इशूड कैपिटल। अब ये इशूड कैपिटल क्या होता है? तो देखो, कंपनी को जितने कैपिटल की जरूरत है कंपनी उतने शेयर इशू करेगी। देखो, ऑथोराइज्ड कैपिटल मतलब कि लिमिट, कि आप लोग इससे ज्यादा शेयर नहीं दे सकते हो, बराबर। और इशूड कैपिटल मतलब जितने शेयर की लिमिट है उसमें से अभी हमें कितनी जरूरत है, अभी कंपनी को कितनी जरूरत है, कंपनी कितने शेयर एक्चुअली इशू करना चाहती है, उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल।
यहाँ पे मैं आप लोगों को एग्जाम्पल बताती हूँ, आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, फॉर एग्जाम्पल इफ 7 लाख शेयर आर इशूड आउट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल ऑफ 10 लाख। ऑथोराइज कैपिटल कितना है? 10 लाख है। मतलब कंपनी की कितनी लिमिट है? 10 लाख। कंपनी 10 लाख से ज्यादा शेयर इशू नहीं कर सकती। अगर वो करना चाहती है तो उसको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। तो लिमिट कितनी दी है? 10 लाख। ये हमारा ऑथोराइज कैपिटल है। 10 लाख में से कंपनी को अभी पूरे 10 लाख की जरूरत नहीं है। ओके, 10 लाख शेयर इशू करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो कंपनी क्या करेगी? 7 लाख शेयर इशू करेगी। उसको 7 लाख शेयर ही इशू करना है अभी, तो वो 7 लाख शेयर इशू करेंगी। तो जितना कंपनी ने इशू किया है पब्लिक को जितना इशू किया है उसे बोलते हैं इशूड कैपिटल। ओके, इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल से कम होता है, हमेशा कम होता है। इशूड कैपिटल ऑथोराइज कैपिटल से कम होना चाहिए। ओके, अभी थर्ड क्या है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल मतलब जितना हमने इशू किया था, जितना पब्लिक को इशू किया था, उसमें से कितने एप्लीकेशन मिले हैं, कितने पब्लिक रेडी है शेयर परचेज करने के लिए। ओके, जितने एप्लीकेशन मिले हैं उसे बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल इक्वल हो सकता है और कम हो सकता है इशूड कैपिटल से। ओके, अपना जो सब्सक्राइब कैपिटल है वो 7 लाख भी हो सकता है और 7 लाख शेयर से नीचे भी हो सकता है। क्लियर हुआ ये चीज? और ऐसा भी हो सकता है कि हमने जितना इशू किया, मतलब हमने 7 लाख इशू किया है, तो हमने जितना इशू किया है उससे ज्यादा भी एप्लीकेशन आ जाए। ऐसा भी हो सकता है। 7 लाख से ज्यादा 8 लाख एप्लीकेशन भी आ सकते हैं। तो ज्यादा एप्लीकेशन आ जाते हैं तो उसको क्या करना है? वापस से सेंड कर देना है। उसको क्या करना है? कैंसिल कर देना है। देखो मैं लाइन रीड करती हूँ। इवन इफ शेयर एप्लीकेशन आर रिसीव्ड फॉर मोर नंबर ऑफ शेयर देन इशूड शेयर। जितना इशू किया है उससे अगर ज्यादा मिलता है, कंपनी कैन अलॉट शेयर ओनली टू द एक्सटेंड ऑफ शेयर इशू। कंपनी उतने ही शेयर दे सकती है जितना कि उसने शेयर इशू किया है। उससे ज्यादा अगर आता है तो वो उसको क्या कर देंगे? रिटर्न कर देंगी। नेक्स्ट है कॉल्ड अप कैपिटल। अब ये कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? कंपनी कैन कॉल्ड अप एन अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर और लेसर अमाउंट फ्रॉम द एप्लीकेंट टू हुम शेयर आर अलॉटेड। देखो, एक शेयर की प्राइस होती है। ओके, सपोज एक शेयर है 10 रुपीज का, ये है उसकी फेस वैल्यू। ओके, तो कंपनी मंगा सकती है, 10 रुपीज भी मंगा सकती है और 10 रुपीज से कम भी मंगा सकती है। ओके, और जितना कंपनी मंगा रही है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। क्या बोलते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल। मैं रीड करती हूँ, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। कंपनी कैन कॉल्ड अप एन अमाउंट इक्वल टू फेस वैल्यू। कंपनी अमाउंट मंगा सकती है, फेस वैल्यू भी मंगा सकती है और फेस वैल्यू से कम भी मंगा सकती है। मतलब 8, 7, 6 कुछ भी मंगा सकती है। ओके, और अगर कंपनी कम अमाउंट मंगा रही है, when company calls for lesser amount for the share, the balance amount can be called in future from the shareholder. अगर कंपनी फेस वैल्यू से कम पैसा मंगा रही है तो जो बाकी के पैसे है, रिमेनिंग पैसे है, वो फ्यूचर में मंगाएंगी। क्लियर हुआ? और जितना कंपनी मंगा रही है उसको बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल। आप लोग ये लाइन को रीड करना, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। हम एग्जाम्पल रीड करते हैं। इफ कंपनी हैज कॉल्ड अप 6 पर शेयर ऑन 7 लाख शेयर ऑफ 10 ईच। एक शेयर की वैल्यू है 10 पर उस पर वो 6 मंगा रही है, तो ये क्या हुआ? हमारा कॉल्ड अप कैपिटल हुआ। ओके, 6 into 7 लाख, तो हमें मिल जाएगा कॉल्ड अप कैपिटल। नेक्स्ट है अनकॉल्ड कैपिटल। अनकॉल्ड कैपिटल मीन्स वो कैपिटल जो अभी तक कंपनी ने मंगाया नहीं है, शेयर होल्डर से मंगाया नहीं है, उसे बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल। ओके, एग्जाम्पल, इफ द कंपनी हैज कॉल्ड for ₹6 per share on a share of face value of
₹10 each, then ₹4 per share is considered as uncalled capital. क्लियर हुआ? देखो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि कंपनी ने ₹6 मंगाया है, तो जो कंपनी ने मंगाया है उसे बोलते हैं कॉल्ड अप कैपिटल, और जितना कंपनी ने नहीं मंगाया है उसे बोलते हैं अनकॉल्ड कैपिटल. ओके, ₹10 में से ₹6 मंगाया है तो ये हुआ कॉल्ड अप कैपिटल, और ₹4 नहीं मंगाया है उसे बोलेंगे अनकॉल्ड कैपिटल. नेक्स्ट है पेड अप कैपिटल. पेड अप कैपिटल वो कैपिटल होता है जितना शेयर होल्डर ने पे कर दिया है. जितना भी कंपनी ने मंगाया था शेयर होल्डर से उतना शेयर होल्डर ने पे कर दिया है, उसे बोलते हैं पेड अप कैपिटल. क्लियर है? इफ शेयर होल्डर डज नॉट पे द अमाउंट कॉल्ड फॉर एनी रीजन, देयर विल बी डिफरेंस बिटवीन द कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल. अगर शेयर होल्डर ने पे नहीं किया है, कोई भी रीजन के वजह से अगर पे नहीं किया है तो डिफरेंस आ जाएगा. जितना कंपनी ने मंगाया है और जितना शेयर होल्डर ने पे किया है उसके बीच में डिफरेंस आ जाएगा. क्लियर हुआ? पेड अप कैपिटल मीन्स वो कैपिटल जो शेयर होल्डर ने पे कर चुके हैं कंपनी को और कंपनी ने रिसीव कर चुके हैं, उसको बोलते हैं पेड अप कैपिटल. नेक्स्ट है रिजर्व कैपिटल. When management of the company feels that the called up capital is sufficient for the business requirement of the company and no further capital is required in future, the uncalled capital is converted into reserve capital by passing special resolution in the meeting of shareholder. क्या बोल रही है लाइन? जब कंपनी को फील होता है, जब कंपनी के मैनेजमेंट को ऐसा फील होता है कि जितना कंपनी ने कैपिटल मंगाया है उतना इनफ है बिजनेस को अच्छे से चलाने के लिए, तो वो जो अनकॉल्ड कैपिटल है वो नहीं मंगाता है और उसको कन्वर्ट कर देता है रिजर्व कैपिटल में. हमने पढ़ा है ना कि कंपनी आधा आधा पैसे भी मंगाती है. ओके, तो जितना पैसा उसने मंगाया है, जितना कॉल्ड अप अमाउंट है, अगर उतना इनफ है बिजनेस को चलाने के लिए, तो जितना अनकॉल्ड कैपिटल है वो कन्वर्ट हो जाता है रिजर्व कैपिटल के अंदर. पर उसके लिए स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होता है मीटिंग में. कैपिटल जो रिजर्व रखा है उसे बोलते हैं रिजर्व कैपिटल. सच रिजर्व कैपिटल कैन बी कॉल्ड अप फ्रॉम शेयर होल्डर only when the company goes into liquidation. वो जो रिजर्व कैपिटल है वो तभी ही मंगाया जाएगा शेयर होल्डर के पास से जब कंपनी बंद होने वाली रहेगी, तभी मंगाया जाएगा. ओके, स्पेशल रिजोल्यूशन पास टू दिस इफेक्ट कैन नॉट बी कैंसल्ड. क्लियर है? ये हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल. ओके, आज यहां तक करना है और इसमें कुछ भी डाउट आता है तो आप लोगों को पूछना है. ओके